श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे श्रावण महीने में आपको 10 काम नहीं करने चाहिए। और वो 10 काम कौन कौन से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का महीना है। श्रावण मास को सावन माह भी कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये भक्ति का महीना है, इस कारण इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है और परेशानियां बनी रहती हैं। अब मैं आपको 10 काम बताने वाला हूं जो आपको सावन माह में नहीं करना चाहिए। पहली बात तो शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री रंग से संबंधित वस्तु है। स्त्रीलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। दूध के सेवन से आपको परहेज रखना है। श्रावण में संभव हो तो दूध का सेवन नहीं करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी को दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तब खूब उबाल कर दूध को प्रयोग कीजिए। कच्चा दूध प्रयोग में तो बिल्कुल मत लाइए। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। सावन में हरे पत्तीदार सब्जियां खाना वर्जित है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए श्रावण में कुछ चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीजों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। लेकिन सावन में साग से वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उगाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर हानिकारक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंचे, इसलिए सावन में साग खाने की मनाही की गई है। फिर सावन में बैगन खाना भी वर्जित माना गया है। सावन के महीने में साग के बाद बैगन भी एक ऐसी सब्जी है जो खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही की गई है। फिर अब बुरे विचारों से बचें। सावन माह में किसी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा, मन बेकार की बातों में उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। आप लोगों का अपमान न करें। किन लोगों का वो मैं आपको बता देता हूँ। सावन माह में इस बात का खास ध्यान रखिए कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान न करें। शिव जी इस माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, शिव जी के इस माह में, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। बुजुर्ग लोग, गुरु, भाई बहन, जो मैंने आपको बताया, ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं। हमेशा इनका सम्मान करें। फिर सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए।
पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी से छोड़ दीजिए, जल्दी जागें और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से पूरी होगी। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी फल प्रदायक होती है। फिर आप मांसाहार से बचें। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है, पहली बात। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज को पचाने के लिए पाचन शक्ति का मजबूत होना जरूरी है। यदि ये खाना ठीक से नहीं पचेगा तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। फिर पति पत्नी को एक दो बातें खास करके ध्यान रखनी चाहिए। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयां अक्सर होती रहती है। ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहां देवी देवता निवास करते हैं। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी होगी। फिर सावन के महीने में आप क्रोध मत कीजिए। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में क्योंकि आवेश में किए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे हमें बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।